हेलो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आज की वीडियो में इंटरलॉक की वीडियो बना रही हूँ। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आप इंटरलॉक की वीडियो बना दिए। तो यहाँ पे मैं इंटरलॉक की वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ना काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे। तब मेरे पास कपड़े मैं सिल के रख रही थी, उस टाइम पे मैंने इंटरलॉक नहीं की थी। आज मैं इनकी सारे कपड़ों की इंटरलॉक करूँगी और साथ ही में आपको बता भी दूँगी कि किस तरीके से इंटरलॉक को करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से मेरा जो पायदान है इंटरलॉक का वो किस तरीके से है और मशीन किस तरीके की है। तो यहाँ पे इस तरीके से पायदान है और यहाँ पे ये कुछ मेरा सिंपल तरीके का पायदान है। हो सकता है आपकी मशीन में अलग तरीके से पायदान हो। और यहाँ पे इस तरीके से इंटरलॉक की मशीन है। तो यहाँ पे 3 धागे डलते हैं, एक ही साथ 3 धागे चलते हैं तब जाके हमारी इंटरलॉक हो पाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से अंदर की साइड एक धागा डलता है और एक यहाँ पे ऊपर की साइड से सुई में जो सुई पकड़ती है धागे को उसमें डलता है। इस तरीके से बीच में होके यहाँ से इस तरीके से सुई में ये धागा डलता है। दूसरा है यहाँ पे इस तरीके से अंदर की साइड ही ये भी धागा अंदर की साइड जाके बड़े बड़े इसकी सुई होती है, लूप होते हैं, लूप बोलते हैं इनको, उसमें धागा हम डालते हैं। और साथ ही में इस तरीके से जो मशीन है वो इस तरीके से है पूरी। तो यहाँ पे अब चलो आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से इंटरलॉक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूट ले लिया है और आपको पहले मैं नीचे की साइड से दिखा रही हूँ किस तरीके से मैं पायदान को चलाती हूँ और किस तरीके से इसको मैं लगाती हूँ कपड़े को। तो यहाँ पे एक पीछे की साइड में हुक वो होता है कपड़े को अंदर की साइड उठाकर डालने वाला। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको पहले पहिए को घुमाना पड़ता है, छोटा वाला जो पहिया है उसको। तो ये मशीन है ना, क्या होता है और मशीनों के अलावा ये मशीन उल्टी चलती है, मतलब अंदर की साइड को जब हम चलाते हैं उस तरीके से चलती है। चलो आपको एक बार और दिखा देती हूँ। जैसे इस तरीके से हम उल्टी साइड से इसको ऐसे चलाते हैं और फिर आपको पायदान को भी हाथ के हाथ चलाना पड़ता है। अगर आप पायदान को हाथ के हाथ नहीं चलाओगे एक साथ ही दोनों को, नहीं तो आपको चलाने में दिक्कत हो जाएगी पायदान को, क्योंकि धागा फंसने की चांस आ जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे आपको यहाँ पे घुमाना है पहिए को, नीचे से पैर से भी आपको चलाना है, तभी आपकी जो मशीन है वो स्पीड पकड़ पाएगी और इस तरीके से आप इंटरलॉक कर पाओगे। तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरलॉक को कर लेना है। तो देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से ये इंटरलॉक हो जाती है। अब बाजू में हम किस तरीके से करेंगे, बाजू में हम बाजू को अंदर की साइड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको बाजू को भी हम अच्छी तरीके से कर लेंगे यहाँ पे, और इसको इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ पे हमको कर देना है। और आपको पायदान को चलाना, आप जितनी भी स्पीड से चलाना चाहते हो उतनी स्पीड से आपको मशीन को चला लेना है। तो काफ़ी अलग अलग तरीके की इंटरलॉक की जो मशीन है अलग अलग तरीके की आती हैं। काफ़ी तो मोटर की भी आती है, जैसे लाइट से चलने वाली। आपके पास किस तरीके की है वो आप अपने ऊपर देख लीजिए। तो मैंने भी जब मशीन ली थी मुझे भी इंटरलॉक करना नहीं आता था। तो यहाँ पे ना क्या हुआ था, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी इंटरलॉक करने की, तो यहाँ पे मैं एक टेलर का काम करती थी। तो यहाँ वहाँ से मैं इंटरलॉक करना सीखी थी। उन्होंने मुझे बताया था किस तरीके से इंटरलॉक करनी है, तो उन्होंने ही मुझे इस तरीके से इंटरलॉक करना बताया था, तभी से मुझ पर ये इंटरलॉक करनी आती है। फिर मैंने अपनी मशीन ले गई थी क्योंकि मेरा काम अच्छी तरीके से चलने लग गया था सिलाई का। तो यहाँ पर फिर मैंने उनकी सिलाई छोड़ दी थी, फिर मैं खुद की ही सिलाई करने लग गई थी। तो यहाँ पर फिर मैंने अपनी इंटरलॉक की मशीन ले ली थी। अब यहाँ पे देख सकते हो जो ये ऊपर की साइड धागा डला होता है उससे हम यहाँ पे इस तरीके से उठा के अंदर की साइड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। आपको कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सीखने में, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इंटरलॉक कर पाओगे। तो यहाँ पे काफ़ी आसान है। अगर कहते हैं ना कोई काम हम जब सीखते हैं ना तो हमको थोड़ा सा ये लगता है कि हमसे ये होगा या नहीं होगा, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमको इसको करना है तो हम आसानी से उसको कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो देख सकते हो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इंटरलॉक को कर लिया है और काफ़ी फिनिशिंग के साथ इंटरलॉक जो हुई है वो
हो गई है। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो मशीन थी वो मैंने पुरानी ली थी, सेकंड हैंड में यहाँ पे मैंने मशीन ख़रीदी थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा बजट नहीं था इतना कि मैं नई ले सकूँ। और यहाँ पे ये मुझे 3,500-4 हज़ार के करीब की पुरानी जो मशीन है वो पड़ी थी पायदान समेत, क्योंकि पायदान भी महंगा था और मशीन भी काफ़ी चार मतलब अगर नई लेती तो ये 5,000 के करीब की ये मशीन थी। उस टाइम पे मेरे पास इतना बजट नहीं था, तो यहाँ पे मैंने पुरानी मशीन है वो ही ली थी और काफ़ी अच्छी चल रही है। थोड़ा बहुत ये होता है कभी कभी सर्विस करानी पड़ जाती है, जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसकी देख रेख भी हमको करनी पड़ती है, तभी हमारी जो मशीन है वो अच्छी खासी चल पाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।